जम्मू के लोगों की ये डिमांड है कि जल्द से जल्द अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां जो है वो प्रयास कर रही हैं कि ज़मीनी जो उनकी जो इस समय जो सिचुएशन है उसे मजबूत किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसमें इसके लगी हुई है। मेरे साथ अजय श्रोतरा साहब हैं। सर, मेरे को ये बताइए, जिस तरह से अभी हाल ही में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टेन्योर खत्म हुआ है और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो विपक्षी पार्षद हैं उन्होंने कई सारे आरोप जो हैं वो मेयर पे लगाए हैं कि उन्होंने पावर्स का मिसयूज़ किया है, मनमानी की है और जो काम नहीं उन्होंने करवाए उसका सारा ठीकरा जो है वो कमिश्नर पे या फिर बाकी कर्मियों पे थोप दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से इस कॉर्पोरेशन के ये कुछ टेन्योर के ख़त्म होने को देखती है और आगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए किस तरह से तैयारी करी है, क्योंकि जो टेन्योर देखा है उसमें कई सारे ऐसे जो नए रूल्स या फिर हम कहें कि जो टैक्सेस हैं वो जम्मू पे इम्पोज किए गए हैं। आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सबको लेकर कैसे लोगों के सामने जाने वाली है? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जमात है जिसने लोगों को वोट का हक दिलवाया। तो हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं। कोई भी इलेक्शन हो, क्या म्यूनसिपैलिटी हो, क्या पंचायत हो, क्या असम्बली हो, क्या पार्लियामेंट हो, मगर बदकिस्मती है कि जो आज की सरकार है, डबल इंजन सरकार, वो ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए इलेक्शन को अवॉइड कर रही है, इलेक्शन से भाग रही है और वो शायद ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो गई तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की यकीनन जीत है, इसलिए वो पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि लोगों ने ये मन बना लिया है कि बीजेपी से भी वो दूर जाना चाहते हैं और बीजेपी की भी टीमों से भी दूर जाना चाहते हैं। उनके सामने एक ही विकल्प नज़र आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप और उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप। सर, अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, एकदम से माहौल बन गया था कि अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव आने वाले हैं, लिस्ट जारी कर दी गई और लोगों ने तैयारियां करने शुरू कर दी थी, पोस्टर बैनर तक लग गए थे। लेकिन जैसे ही करगिल जो लद्दाख हिल ऑटोनॉमस बॉडी के जो रिजल्ट आए उसके बाद से सभी कुछ बदल गया। आपको लगता है कि उसी वजह से एक बड़ा कारण है कि ये इलेक्शन जो है रोके गए, क्योंकि अभी शायद उनको लग रहा था कि ये माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं है चुनाव कराने के? देखिए, बात यह है, अगर पक्ष में होता तो एक दिन भी डिले नहीं होती। असम्बली इलेक्शन कब से नहीं हो रही है? 14 में इलेक्शन हुई थी, आज 23 साल हो गए, 9 साल हो गए इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुई असम्बली की। तो ये सब दर्शाता है कि जो बीजेपी है वो भांप चुकी है कि हमारे साथ लोग काफ़ी दूर चले गए हैं। लोगों ने बड़े जोश खरोश में इनको 25 सीटें दी और इन्होंने लोगों के साथ उनको वो जो थे लोग, उनके विश्वास को ठेस पहुँचाया और उनकी जो मुश्किलात थी उनको बढ़ाया, मुश्किलात कम नहीं की, सिर्फ बातों से गुजारा किया, झूठ बोल के गुजारा किया। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नाम सही मायने में होना चाहिए भारतीय झूठी पार्टी, क्योंकि ये झूठ पे झूठ बोल के अपना गुजारा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है, हमने सरकार की है, हमने हमेशा लोगों की मुश्किलात को जानने की कोशिश की है और मुश्किलात को हल करने की कोशिश की है। हमने कोई प्रेस्टीज कभी नहीं बनाया। यहाँ एक ज़माने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कही, उन्होंने कहा वो कश्मीर में देंगे। मगर आपको दाद देनी चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब को कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी क़यादत में पूरी कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर के पास लिया और कहा साहब नहीं, हमें दूसरी यूनिवर्सिटी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। जम्मू में दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। ये सरकारों का, पार्टियों का ये रोल होता है। रिजिड होना पार्टियों का रोल नहीं होता जो गवर्नमेंट में बैठती है। सर, एक छवि बनाने की जो भी कोशिश की गई थी मेयर द्वारा, जो ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, और रथ लेके हर जगह जगह जाते लगे, आपको इवन की दूसरे विपक्षी पार्षदों ने कई सारे, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी नारों पे यकीन करती है, वो कोई ना कोई नया नारा निकाल लेती है, उसी नारे से वो अपना सिलसिला बनाना चाहते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, शानदार जम्मू तब बनेगा अगर जम्मू के लोगों को पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सैनिटेशन होगा। मेरे जो डेली वेजर बच्चे बेकार हैं, उमर साहब ने 60,000 कुछ लोगों की आइडेंटिफाई किया था। आज आप फिर वही लाइन पे आ गए हैं, हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं। किस बात का आइडेंटिफाई? कैबिनेट सब कमेटी ने आइडेंटिफाई किया और उसमें एक सेट वो बनाया प्रोसीजर, भाई कैसे हम इनको रेगुलाइज करेंगे, आप उसको लागू कर दो। जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी, और उसने एक लॉन्ग डिस्कशन में, लकीली मैं भी उसका मेंबर था, तो हमने उसमें फैसला किया कि फेज मैनर में इनको रेगुलाइज करेंगे। तो आप रेगुलाइज कर दो।
आज उनको आप कहते हैं नहीं, हमको आपको एक तोहफा दे रहे हैं, हम दोबारा रीवेरिफिकेशन करेंगे। 50 पार का जो सपना बीजेपी देख रही है, आपको लगता है ये कुछ होगा इस पे कुछ बीजेपी की तरफ हालात के मुताबिक तो लखनपुर पार है, मेरे हिसाब से तो लखनपुर पार है। अब देखते हैं परमात्मा क्या करता है, ये लोगों के हाथ बात है, जो लोग करते हैं वही होता है। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर जिस तरह से आने वाले समय में चुनावी माहौल बने हुए हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से देखते हुए इसको लेकर पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। जम्मू से जेके न्यूज़ के लिए पाश विद्यार्थी।